Good evening, Leads Guru family, and welcome each and everyone in Secret of Richness episode number 40. How many of you are very, very excited for this session? Just type excited in the chat box. Chat box मैंने on कर दिया. Just type excited. And ये हमारा 40th episode है. मतलब इससे पहले हमने 39th episode already हम complete कर चुके हैं और ये हमारा 40th episode है. Right. And I know Leads Guru का ये one of my favorite हमेशा रहता है Secret of Richness जो every Saturday हम शाम के 5 से 6 हम इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट? सो क्विकली जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स बिकॉज ये एक ऐसा सेशन होता है ना जहाँ पे आप एक पर्सन की स्टोरी से बहुत सारी उसके चैलेंजेस से सीखते हो, ठीक है? वो किस तरीके से उन्होंने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख उस पर हिट किया होता है, वो आप उनसे जानते हो, राइट? एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हम उनसे करते हैं, बहुत सारे पर्सनल चीजें वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ओवरऑल बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें मिलती है देखने को, राइट? सो एवरीबॉडी एक्साइटेड फॉर द सेशन एंड जस्ट लेट मी नो कि आज जो हमारे 40th गेस्ट है वो कौन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है, उनका चैट बॉक्स पे आप नाम लिख सकते हैं। कुछ ही देर में हम उनको इनवाइट भी करने वाले हैं क्विकली। ओके, मतलब लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को। जस्ट उनका आप नाम टाइप कर सकता है। आई डोंट नो हिज और हर नेम, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में। फैंटास्टिक, अंकुर राजपूत, एब्सोल्युटली राइट। सो बिना उसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं, राइट एवरीबॉडी? सो जल्दी से आप सभी लोग अपने पेन एंड पेपर ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन होता है ना, इसमें कोई पीपीटी या स्लाइड्स वगैरह नहीं होती। हम उसमें सीधा रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, राइट? तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता लग सकती है, कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको, जहां पे आप अटके हो आपके बिजनेस में, ठीक है, हो सकता है वहां से निकलने में आपको हेल्प करे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको और ज्यादा स्पीड अप दे सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाए सेशन में। सो मेक श्योर आप पेन एंड पेपर जरूर लेके बैठे बुलेट पॉइंट्स को लिखने के लिए, राइट एवरीबॉडी? सो सेकंड, मेक श्योर कि जो सेशन होता है आप सभी को पता है 50 से 60 मिनट का होता है, मैक्सिमम 60 मिनट्स का होता है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपना 1 घंटा पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। कोई भी कहीं का काम नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉल्स नहीं, कोई भी मैसेज नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी को क्लोज कर दीजिए, ठीक है? पूरा टेंशन होना चाहिए आपका इसके आज के सेशन के ऊपर, बिकॉज आप जो आज सीखने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है, प्राइसलेस थिंग होती है, ठीक है? इसका हम प्राइस नहीं लगा सकते। क्लियर एवरीबॉडी? सो जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड उसके बाद हम इनवाइट करते हैं राजपूत को। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर 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 क्लियर? Clear, fantastic, fantastic. So with that, let us invite Mr. Ankur Raj. अंकुर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आपको रिक्वेस्ट वहां पे शेयर कर दी है। फैंटास्टिक, यस अंकुर, मेरी वॉइस एंड पिक्चर आपको क्लियर है अंकुर? यस यस यस, मतलब क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस यस, क्लियर है। सो अंकुर, सबसे पहले बताइए कि लाइक कैसा लग रहा है आपको सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में आके, एंड अप्रोक्स 350 लोग आपको लाइव देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत एक्साइटेड था इस सेशन में आने के लिए, क्योंकि एक टाइम ये था कि मैं ऑडियंस की तरह दूसरों के सेशन लेता था। इस टाइम पे मतलब जिस अभी लेवल पर ये लोग हैं जो मुझे आज सुन रहे हैं, एक टाइम पे मैं भी यहाँ पर हुआ करता था, लोगों के सेशन दिया करता था, बट वहां से जर्नी मैंने ग्रैब करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो एक एक सिंगल पर्सन यहाँ तक पहुंच सकता है। तो मैं एक्साइटेड था इस सेशन के लिए और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फैंटास्टिक, मतलब एक टाइम पे आप भी और भी लोगों के सीक्रेट ऑफ रिचेस अटेंड किया करते थे, आपका भी एक तरीके से ड्रीम हुआ करता था कि एक टाइम पे मैं भी आऊंगा और इतने सारे लोगों को होस्ट करूंगा, और आज वो दिन आ चुका है। बिल्कुल। फैंटास्टिक। तो जैसे अंकुर ने बताया कि अगर मैं पहुंच सकता हूं तो आप सभी लोग पहुंच सकते हैं, उसका लाइव एग्जांपल अंकुर आप सभी के सामने, जो एक टाइम पे आप ही लोगों की तरह सेशन से सीखते थे, अटेंड करते थे, और उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करके आज आपके सामने एज अ स्पीकर, एज अ होस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो लाइक अंकुर, अभी तक कितना टोटल आपने अर्न कर लिया लीड्स गुरु से, सबसे पहले वो जानते हैं। आई थिंक टोटल अभी 5.5 लाख के आसपास टोटल हो चुका है, और अगर एक्टिवली वर्क की बात करूं तो ओवरऑल 1 ईयर के आसपास हो चुका है एक्टिवली वर्क करते। ओके, सो मतलब एक साल के अंदर अंदर अप्रोक्स आपने 5 लाख रुपीस की इनकम को जनरेट कर लिया, राइट? सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि 5 लाख कमाने के बाद एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सिखाने को होता है, बहुत उसके एक स्टोरी होती है, राइट? तो कितने लोग वो जानने के लिए रेडी हैं? जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो। क्योंकि एक इस लेवल पे आने के बाद, 5 लाख रुपीज अर्न करने के बाद, बहुत सारे पर्सन के अंदर एक चीजें होती है लोगों को सिखाने के लिए। तो
आज अंकुर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम सभी आपको आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन है बीच में कोई मत पूछेगा, आप लास्ट में उसको पूछ सकते हैं, राइट। सो अंकुर, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे, हो सकता है आपकी टीम से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो आपको जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं यहाँ पे, जो आपको नहीं जानते बिल्कुल भी, राइट। तो मैं चाहूंगा कि अंकुर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे स्टार्ट किया था आपने, क्या चैलेंजेस रहे, लीड्स गुरु कैसे है आपकी लाइफ में। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा बैक स्टोरी की तरफ चलने के लिए। ओके। बाय क्वालिफिकेशन अगर बात करूँ तो सिंपल ग्रेजुएशन बीकॉम किया हुआ है, और बीकॉम करते करते अभी लीड शुरू से पहले अगर जर्नी की बात करूँ तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क किया था। अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स वर्क किया था। मतलब ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब आउटपुट एक्चुअली में निकल के नहीं आ रहा था। 2 इयर्स वर्क करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां से फेल हुआ, फेल कोई नहीं होता। मैंने बहुत कुछ सीखा है वहां से, राइट। बट जो मैंने वहां से सीखा है, बहुत सारे जो मेरे को एक्सपीरियंस वहां से मिले हैं, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बहुत हेल्पफुल रहे हैं वो एक्सपीरियंस, राइट। बट यही है कि 2 इयर्स मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, और करते 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 मतलब काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो एक टाइम बाद ये आया, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर मैंने कहा थोड़ी देर अभी स्विच करते हैं, सारी चीजों को बाद में देखेंगे क्या करेंगे, राइट। अभी स्विच करते हैं। एंड देन उसके बाद सडनली मैंने फिर कुछ टाइम के लिए जॉब भी किया, राइट। पर जॉब में भी मजा नहीं आया, क्योंकि वही है ना, अपना माइंड सेट एक्चुअली में जॉब वाला है नहीं कि करना है तो कुछ बड़ा करना है, बट ये नहीं पता भी क्या करना है। बट ये था कि हाँ कुछ करेंगे, अलग करेंगे। तो 3 से 4 महीने जॉब कंटिन्यू की, एंड फिर उसके बाद जॉब भी स्विच की। एंड सडनली फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में कुछ देखेंगे क्या बेटर ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। एंड फिर सडनली क्या हुआ कि मैं स्टोरी देख रहा था व्हाट्सएप पे, एंड स्टोरी देखते देखते मैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं प्रशांत शर्मा, जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, एक्चुअली में क्या है कि फ्रेंड भी रह चुके हैं हम, और जो पास हमारी कंपनी की साथ में वर्क किया है, राइट। तो उनकी मैं स्टोरीज देख रहा था, तो मुझे ये तो पता था कि वो भी स्विच कर चुके हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। तो उनकी स्टोरीज देख रहा था, उनकी इनकम रेगुलरली देख रहा था, तो माइंड में यही आ रहा था, मैंने कहा यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 की इनकम होगी, तो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रशांत भाई ये क्या है, तो क्या करते हो, मुझे बताओ यार। तो प्रशांत भाई ने कहा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। बट मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कॉल करके बताता हूँ, मैंने उनसे एक ही चीज बोली, मैंने कहा प्रशांत भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो यार प्लीज मुझे मत बताओ, राइट, क्योंकि अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। प्रशांत भाई ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग किया भाई, रात मैं आपको इवनिंग में कॉल करता हूँ, बट देन उसके बारे में जल्दी पता। फिर देन प्रशांत भाई से मेरी बात हुई, उसके बाद सारी चीजें बताई उन्होंने मुझे, क्लियर हुआ, एंड देन मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट करी, और वैसे आपको सुनने से। फैंटास्टिक। लगभग लगभग अंकुर, जैसे आपने अपने स्पॉन्सर की स्टोरीज देखी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी किसी न किसी की स्टोरी देखी होगी, रिलेट किया होगा, उसके बाद शुरू किया होगा, राइट। तो एक चीज मुझे पूछनी है अंकुर आपसे कि आपने बताया आपने जॉब भी की है, काफी सारी चीजें ट्राई की, तो उस एरिया में और लीड्स ग्रुप में क्या डिफरेंस आपको नजर आया, लाइक जॉब में और लीड्स ग्रुप में आपको मेजरली क्या डिफरेंस दिखता है, क्या क्या बेटर लगता है आपको? एक्चुअली जॉब तो जॉब ही होती है, वहां पर तो हम लिमिटेड ही एक्चुअली में अर्न कर पाते हैं, बट यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं है इनकम अर्न करने की। प्लस वहाँ पर फाउंडेशन बहुत हो रही है, उन्हीं के टाइम से सब कुछ करना पड़ता है। और मेरा ना माइंडसेट एक्चुअली में ऐसा था कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई एक्चुअली में बोले कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो मुझे ना वो चीज एक्चुअली क्लिक नहीं करती। तो मेरे को ना बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं, दैट्स व्हाई मैंने उस जॉब को फिर स्विच किया। और बाकी तो यही कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर ना तो इनकम की कोई लिमिट है, और ना ही आपके पास टाइम की लिमिट है। आप अपने टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, 2 घंटा काम करो, 3 घंटा करो, 4 घंटे करो। बट जॉब में तो एब्सोल्युटली अगर 10-12 घंटे देने हैं तो वो देने ही पड़ेंगे एट एनी हाउ, चाहे इधर से उधर हो जाओ, कुछ भी होता रहे, बट आपको जॉब पे जाना है तो जाना है, राइट। राइट। ये सारे मेजर डिफरेंस। एब्सोल्युटली, जो जो आपने बताया ना अंकुर, बिल्कुल सच है कि जॉब में क्या है ना, एक फाउंडेशन हो जाती है, लिमिट लग जाती है, टाइम पे भी, इनकम पे भी, बहुत सारी चीजों पे। बट लीड स्कूल में आपने बताया कि कोई लिमिट नहीं है इनकम की, कोई मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पूरी इंडिपेंडेंट है। फैंटास्टिक। एंड अंकुर, थोड़ी सी ना आपको लाइक वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास ईयरफोन्स हो तो आप उसको पुट कर लीजिए, वायर वाला या ईयरफोन एक्चुअली हो मैंने आपके पास। ईयरफोन मैंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी, बट वॉइस आई थिंक। नहीं, आपकी ना आपकी वॉइस मेरे पास और ऑडियंस के आप पास मतलब आप क्लियर है?
एक बार ऑडियंस से जान लेते हैं। ऑडियंस जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक बार चैट बॉक्स में एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए अंकुर की वॉइस अभी क्लियर है। ओके ओके ओके, लाइक अभी क्लियर है। गुड गुड गुड, ओके। फैंटास्टिक। सो लाइक अंकुर, ये आपका पूरा बैकएंड रहा कि आपने ऐसे ऐसे करके शुरू किया। तो जब लीड्स ग्रुप में आए थे अंकुर, तो कैसे स्टार्ट किया था लीड्स ग्रुप में? लाइक कैसे अप्रोच किया था लोगों को आपने? लाइक पहले अपने अपने हॉट मार्केट में लोगों को अपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया, या आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क था आपने वहां बताना शुरू किया? कैसे हुई थी जर्नी आपकी, और क्या क्या मेजर आपने मिस्टेक्स किए उस टाइम? नेटवर्क तो कुछ नहीं था, जो पास्ट का नेटवर्क था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था। सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए थे जब मैं लीड्स ग्रुप में स्विच किया था। और स्टार्टिंग में मैंने हॉट मार्केट पे वर्क किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सब हॉट मार्केट पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि हम्म वहां से हमें रिजल्ट जल्दी थोड़ा सा प्रोड्यूस हो जाते हैं और प्लस एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हॉट मार्केट पे वर्क करने पे हम जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा पॉलिश वगैरह लग जाता है हमें। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहां से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। उसके बाद फिर हम हम्म जब कोल्ड मार्केट में शिफ्ट होते हैं तो हमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, फेस करने को नहीं मिलती है। तो स्टार्टिंग मेरी हॉट मार्केट से हुई थी, वहां से अप्रोक्सीमेटली मैंने कंटिन्यूअसली वर्क करना स्टार्ट किया। तो अब मेरे साथ एक चीज और हुई, जब मैंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया तो मैं एकदम से सीरियस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे एकदम से स्टार्ट करने के बाद जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए। अप्रोक्सीमेटली मुझे आज भी याद है, मेरी जो फर्स्ट सेल हुई थी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1 मंथ के बाद हुई थी, क्योंकि मैं सीरियसली मैंने लिया नहीं ओके। था। राइट, तो 1 मंथ के बाद जब मेरी पहली एक्चुअली में क्लोजिंग हुई, उसके बाद जो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आया, एंड उसके बाद फिर मैं हॉट मार्केट देन कोल्ड मार्केट पे शिफ्ट हुआ। मैंने टेलीग्राम पे भी काम किया, लोगों को अप्रोच किया, एंड देन उसके बाद फिर पेड मार्केटिंग, अपना पेड एड्स, फेसबुक एड्स, एंड अभी एड्स वगैरह पे जो भी चल रहा है वो फेसबुक एड्स के थ्रू चल रहा है, जो भी वर्क चल ओके रहा है। ओके, फैंटास्टिक। सो अंकुर, आपके हिसाब से फॉर एग्जांपल कोई नया पर्सन एनरोल करता है, स्टार्ट करता है, तो मेजरली आपके हिसाब से वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है स्टार्टिंग में जो उसको नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेजरली जो मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे लोग, वो ये करते हैं कि स्टार्टिंग में ना वो कोल्ड मार्केट पे पुश कर देते हैं एकदम से, क्योंकि हम्म थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस जरूरी होता है। राइट, तो अगर आप अपनी हॉट मार्केट से एक्सपीरियंस जितना ले लोगे तो कोल्ड मार्केट में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती कूदने में, छलांग लगाने में। राइट, तो फिर कोल्ड मार्केट वाले क्या है कि सामने वाला अगर आपके सामने पर्सन अननोन है तो वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज के बेस पे ही आपको स्टार्ट करेगा, कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। हम्म राइट, अगर सामने राइट। वाला पर्सन अननोन है और आप बिना नॉलेज के बिना एक्सपीरियंस के उसके पास जाओगे तो वो आपको डिनाई कर देगा। फिर लोग कहते हम्म हैं कि सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट, क्योंकि ना तो वो नॉलेज पे काम करते हैं। फिर स्टार्टिंग में क्या करते हैं कुछ लोग, ट्रेनिंग्स पे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई इन्वॉल्व करता है उसको 10x सीरीज, आपकी जो 10x सीरीज है वो प्रोवाइड होती है। राइट, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस सीरीज को कंप्लीट ही नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है यार इतनी सारी कौन करेगा, क्या कौन सीखेगा। उनको ये नहीं पता कि उससे निकलने के बाद ही तुम इनकम तक जाने वाले हो, अदरवाइज नहीं जाओगे। राइट, तो हम्म ट्रेनिंग्स वगैरह स्किप करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, प्लस ओल्ड मार्केट में वो फिर अपने तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आते और फिर डिमोटिवेट होता है। फिर वो बोलते हैं कि सर मुझे तो रिजल्ट नहीं है। हम्म तो पहले हमें एक्चुअली में क्या है कि हॉट मार्केट प्लस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का तो अगर आप बिल्कुल ये है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे ट्रेनिंग को तो आपकी तो फिर ग्रोथ निश्चित है, फिर तो रोक ही नहीं सकते आपकी ग्रोथ। राइट। बहुत 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 मेन चीज आपने बताई अंकुर की। पहला कि वो हॉट मार्केट पे काम ना करके कोल्ड में जंप कर जाते हैं बिना एक्सपीरियंस लिए, और दूसरा कि जो भी उनको ट्रेनिंग्स देखनी होती है उसको बिना सीखे वो जंप कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन मिलेंगे, जाहिर सी बात है बंदा क्विट करके चला जाएगा। सुपर। सो अंकुर, लाइक आपने बताया कि आपको 1 महीने बाद लाइक सेल आई थी आपकी, राइट? पहली सेल आपको 1 महीने बाद आई थी। तो आपके अंदर कभी लाइक कंपैरिजन मूड नहीं आया कि यार मुझे 1 महीना लग गया पहली सेल निकालने में और बाकी लोग तो एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में कर ले रहे हैं? तो कंपैरिजन आया कभी आपकी पूरी जर्नी में? एक्चुअली मैं जब काम कर रहा था स्टार्टिंग में तो मैं ना सामने वाले को देख रहा था। मैंने कहा जब ये कर, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती थी, मैंने सामने वाला जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ हम्म गलती कर रहा हूं? तो मैं एक्चुअली में वो अपनी मिस्टेक फाइंड कर रहा था स्टार्टिंग में। मैं सामने वाले के सामने रो नहीं रहा था जाके स्पॉन्सर को पकड़ के, प्रशांत भाई मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, या मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। मैं सामने वाले को देख रहा था ग्रो करते हुए। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मैंने फिर वो हम्म मिस्टेक्स पकड़नी स्टार्ट करी, उन पे काम करना स्टार्ट किया, उनको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे फिर मुझे कन्वर्जन आने स्टार्ट हो गए, रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। ओके। सो लाइक आपको आपको जब 1 महीने बाद पहली सेल आई तो फिर आपने एनालाइज किया कि मतलब क्या चीज है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, राइट? बेस्ट चीज है। सी, यहाँ पे अंकुर ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब भी आपको रिजल्ट ना आए ना,
अकेले में बैठ के ना हमेशा अपने आप से एक बार एनालाइज करो कि क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत चीजें पता लगती है, जैसे अंकुर ने अभी अपने जर्नी के बारे में बताया। सो अंकुर, पहली सेल के बाद लाइक स्पीड कैसे पकड़ी आपने? लाइक क्या क्या चीजें आपने करना चालू कर दी इन टर्म्स ऑफ लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गया, बात करना हो गया, क्या 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 नई चीज आपने करना ट्राई किया फिर उसके बाद? पहली सेल के बाद मैं फिर एक्चुअली में क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करने शुरू कर दिया मैंने। मुझे पता था जितने ज्यादा नंबर्स में मैं खेलूंगा उतनी ज्यादा कन्वर्जन फिर आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने टेलीग्राम पे लोगों को अप्रोच किया, इंस्टाग्राम पे किया, और बहुत सारे लोग, मतलब हॉट मार्केट को ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि उसमें से मैंने एक दो क्लोजिंग कर दी थी अपनी हॉट मार्केट में। राइट, उसके बाद मैं देन कोल्ड मार्केट पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने फिर अननोन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। वहां से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मैं ना कॉल पे एक्चुअली भी जब लेता था तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली सामने वाले से भी सीखने को मिलती है, और फिर सामने वाला उसके बेस पर आपको जज भी कर लेता है। राइट, तो उससे फिर क्या होता है, जब आप सामने वाले पर्सन से इंटरेक्शन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो आप अंदर ही अंदर पॉलिश होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि हम्म। जितनी ज्यादा आप लोगों से बात करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर पॉलिश लगने वाली है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और अगर आप हम्म। बात नहीं करोगे, आप सोचोगे कि सारा काम मैसेज पे हो जाए या सारा काम मैं चैटिंग पे कर दूं, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन करते 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 फिर मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। मैंने टेलीग्राम से भी रिजल्ट निकाले, इंस्टाग्राम से भी निकाले, एंड देन मैं फिर कोल्ड मार्केट में शिफ्ट हुआ। देन फिर एड्स से मुझे रिजल्ट्स आने लगे, और अभी भी कंटिन्यूसली एड्स वगैरह चलते हैं। तो ओके। सो अभी आप लाइक अभी आपका सोर्स क्या है लाइक लीड जनरेशन का? प्रॉपर आप एड से जनरेट कर रहे हो या आप मार्केटिंग के फेसबुक द्वारा एड्स, डायरेक्ट? फेसबुक एड। सो लाइक फेसबुक क्या एड्स अभी, राइट, सो अभी लाइक क्या बजट रहता है आपका डेली का अंकुर फेसबुक एड्स का? डेली का बजट 300 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। तो डेली ओके। बेसिस पे एक्चुअली में क्या है कि उतनी लीड्स ही मैं जनरेट करता हूँ जितनी मैं उसको 2-3 दिन में मैनेज करूँ। अब लीड्स आ हम्म। जाएंगी, ज्यादा टाइम तक उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो वो फिर खराब हो जाती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके अलावा किसी और के एड पे भी तो क्लिक कर रहा है। तो आप राइट। नहीं करोगे तो वो कहीं और चला जाएगा। तो हम्म। लीड्स में उतनी ही एक्चुअली में मैनेज कर, मतलब जितनी मैं मैनेज करता हूँ उतनी ही एक्चुअली में जनरेट करता हूँ। एंड देन फिर वो जब 2-3 दिन में सारी मैनेज वगैरह हो जाती है, देन उसके बाद फिर मैं बजट वगैरह ऐड करके मेन लीड्स जनरेट करता हूँ। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डेली आपका स्पेंड हो रहा है 300 400, आप स्टॉप कर देते हो बीच में जब तक पिछली वाली लीड यस, कवर नहीं हो जाती, राइट? ओके। यस, यस। एंड आप खुद एड रन करते हो या आपने किसी को हायर कर रखा है एड रन करने के लिए? बेसिकली मैंने कराया है, 2-3 लोगों को मैंने हायर किया था, उनसे मैंने अटेंड कराया था, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था, उससे मुझे रिजल्ट ज्यादा बेटर नहीं आए थे, तो मैंने फिर एक्सपर्ट्स को हायर करके उनसे एड रन कराया। ओके। ओके। सो फेसबुक एड्स में जहां तक लाइक मुझे भी एक्सपीरियंस और आपको भी जाहिर सी बात है अंकुर एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से लाइक फेसबुक एड में कौन सी चीजें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि एड वीडियो जिस पे एड रन हो रही होती है, टारगेटिंग हो गया, आपके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एड वीडियो में जिससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट आए आपको? बेसिकली जो मेन होता है वो होती है एड कॉपी। अगर कोशिश करेंगे आप एड कॉपी अपनी लगाएंगे बना के, हम्म। प्रमोशनल वीडियो अगर आपकी अपनी होगी जो उसमें एड कॉपी लगती है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अदरवाइज फिर दूसरे की अगर होती है तो फिर रिजल्ट उसी हिसाब से आते हैं, क्योंकि जब सामने वाला बंदा आता है वो देखता है कि वीडियो में कोई और बंदा है और प्रोफाइल पे कोई और है, तो फिर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम्म। रिजल्ट भी नहीं आता। तो मेन तो टारगेटिंग तो है ही मेन, कि आप कौन सी सिटीज को, कौन से स्टेट्स को टारगेट वगैरह कर रहे हो। राइट, तो वो सारी चीजें भी मेन है। बट मैं जहाँ मानता हूँ जनरली एड कॉपी बहुत मायने रखती है फेसबुक एड को हम्म। सक्सेसफुली रन करने ओके। एंड मेजरली लाइक आपकी जो भी लीड्स होती हैं तो आप उनको लाइक इंस्टाग्राम पे ही लाइक डायरेक्ट करते हो या आप उनको सीधा व्हाट्सएप पे लैंड करवाते हो? में। यस, पहले मैं इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, एंड देन उसके बाद वो व्हाट्सएप पे लैंड करती है नंबर सेव करने के। ओके, मतलब कि एड से जो वो रिप्लाई करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम पे पहले जाते हैं, देन उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप पे बुलाते हो। ओके। सो कम्युनिकेशन कैसे करते हो उन लोगों से? लाइक आप कॉल ज्यादा प्रेफर करते हो, कॉल पे ज्यादा बात करते हो, चैट में, वॉइस नोट, तरीका क्या होता है आपका उनसे कम्युनिकेट करने का? बेसिकली प्रेजेंटेशन तक के स्टेप्स तो मैंने वॉइस नोट ही रेडी किए हुए हैं, जिससे मैं प्रेजेंटेशन तक मैं लीड को वॉइस नोट पर ही लेकर आता हूँ। एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन जब वो लीड्स प्रेजेंटेशन देख लेती है और उसके बाद बोलती है यस सर प्रेजेंटेशन मैंने देख ली है, उसके बाद मैं उसको कॉल पे कनेक्ट करता हूँ क्लोजिंग के टाइम। ओके। लाइक प्रेजेंटेशन दिखाने तक आप चैट पे रखते हो उनको? यस, ठीक है। वॉइस नोट। तो क्लोजिंग के लिए लाइक आप खुद कॉल करते हो उनको लाइक आफ्टर 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद, या वहां से रिस्पॉन्स आता है? उसका क्या लाइक प्रोसेस रहता है? एक्चुअली मैं खुद कॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है सामने वाला अगर सीरियस होगा ना तो वो आपको खुद कॉल करेगा। मैं उसको वॉइस हम्म। नोट छोड़ता हूँ, अभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फाइनल वर्क डिटेल क्लियर कर दूँ।
तो अगर वो सीरियस है तो एक्चुअली में क्या है कि इससे आपको भी पता चल जाता है ना सामने वाला कितना सीरियस है। अगर सामने वाला सीरियस ही नहीं है तो आप कॉल कर लो, वो आपको रिसीव ही नहीं करेगा। राइट। राइट, तो आपकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाती है उसके सामने। राइट, तो मैं सामने वाले को वॉइस नोट छोड़ता हूँ, अभी आप कॉल कर सकते हो, जो सीरियस होता है मुझे कॉल कर लेता है, मैं उसके बाद क्लोजिंग में कर देता हूँ उसकी कॉल। ठीक है, तो लाइक आप ऑन द चैट लाइक आपकी क्लोजिंग ज्यादा होती है या ऑन द कॉल होती है? लाइक और कॉल पे होती है तो कॉल पे लाइक आपको लाइक मेजरली कौन कौन से क्वेश्चंस वो करते हैं आपसे, और आप उनको किस तरीके से लाइक आंसर करते हैं? मेजरली क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो तीन चार ही आते हैं, पैसे नहीं है, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, राइट, या फिर मेजरली जो ऑप्शन होते हैं कि सर फ्रॉड तो नहीं है। ये तीन चार हम्म। ऑप्शंस मेजरली आते हैं जिसकी वजह से लाइक पैसे ही नहीं है, फ्रॉड नहीं है, या सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मेरे पास पहले ही एक बार स्कैम हो चुका है, सर दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं जो मेजरली हार्डली तीन चार ऑब्जेक्शन होते ओके, सो मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये तीन चार ऑब्जेक्शन है जो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं? हैं। हाँ, तीन चार ऑब्जेक्शन जो ऑब्वियसली आते हैं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आते हैं मेजरली। जो मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ, बाकी सारे लोगों को बोलता हूँ, टीम के लोगों को बोलता हूँ कि चार पांच ऑब्जेक्शन मोस्टली मोस्टली आते हैं। अगर आप उनको अच्छे से हैंडल करना सीख जाओगे, जो कि आपकी ट्रेनिंग्स में भी बखूबी बहुत अच्छे से क्लियर हम्म। किया गया है, कि उनको अगर अच्छे से सीख जाओगे तो आपको फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सामने राइट वाला राइट। ऑब्जेक्शन है, जैसे ही पुट करता है उसको तुरंत फिल कर दो, वहां पे हैंडल कर लो। तो आपके हिसाब से लाइक मैं चाहूंगा कि एक से दो ऑब्जेक्शन अंकुर आपको जो सबसे ज्यादा आते हैं, आपको वो कौन से ऑब्जेक्शन है और उनका आंसर किस तरीके से करते हो आप, सो दैट ऑडियंस को ना एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए उस चीज का? मेजरली जो ऑप्शन आता है वो पैसे का आता है कि सर पैसे नहीं है। हम्म। तो एक्चुअली मैं हैंडल उसे इस तरीके से करता हूँ, सामने वाले जो मुझसे बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, तो मैं बेसिकली कहते हैं ना फील सेल्फ फाउंड ट्रिपल एफ, वो एक्चुअली में फॉर्मूला मैंने कहा पैसे तो मेरे पास भी, राइट, हम्म। बट मुझे करना था, मेरे पास एक रीजन था काम को करने। तो अगर आपके हम्म। पास वो रीजन है काम को करने, तो आप अरेंज कर लो, क्योंकि कोई 10 20 50 हजार लाख तो है नहीं जो अरेंजमेंट नहीं हो सकता, एक अफोर्डेबल सा अमाउंट है जो आप अगर इधर उधर पार्टी शार्टी में भी चले जाते हो तो वहां पे आप उड़ा देते हो, राइट। बट हम्म। आप ये देखो कि आप जो अमाउंट इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, कि आप सोच के देखो आपके पास वो वापस आ रहा है। तो अगर वही अमाउंट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आप ये सोच के देखो कि आपको वो अमाउंट कहाँ से कहाँ ले जा सकते, राइट। तो पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे हमेशा जिंदगी में अरेंज करने पड़ते, राइट। हम्म। तो इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ और किल हो जाता है ऑब्जेक्शन। फिर मैं एक एक्चुअली में क्या है कि ऑब्जेक्शन जब सामने वाले के सामने वाला ऑब्जेक्शन पुट करता है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा सर, तो वो एक्चुअली में बोलते हैं कि सामने वाले से अगर आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना तो उतनी हम्म। जल्दी वो आपका हो जाता है, राइट। हम्म। तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ दो तीन के, आपने कभी सोच के देखा पैसे क्यों नहीं मिला आपके पास? कभी सोचा? वो बोलता है कि अगर सर मैं 2 महीने बात करूंगा, 3 महीने बात करूंगा, या फिर मैं उससे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा क्या कर रहे हो 2 महीने बाद पैसे आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, कुछ कर रहे हो ऐसा? तो ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो वो बोलता है कि सर नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्या है, क्या रीजन है जो पैसे नहीं है। पैसों के लिए आपने कभी डिसीजन नहीं लिया कमाने का, इसलिए आज पैसा नहीं। और अगर आज भी डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में भी पैसा नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या चाहते हो कि आने वाले टाइम में भी पैसा ना रहे, या आज ही डिसीजन लेकर इस प्रॉब्लम को खत्म कर देना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए? तो सामने वाला खुद ही बोल देता है कि सर प्रॉब्लम खत्म करनी। भाई करना फिर इसका। हम्म। राइट, सो मेजरली आपने ना काफी सारे उससे क्वेश्चन भी पूछे हैं कि क्या आप कुछ यस, ऐसा कर रहे हो जिससे आने वाले टाइम पे आपके पास ये पैसे के ऑब्जेक्शन ना रहे, काफी सारे क्वेश्चंस पुट किए हैं, और एट द एंड आप उसको रियलाइज करवा देते हो कि नहीं भाई, अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मैं ऐसा ही रह जाऊंगा जैसा अभी तक था मैं। फैंटास्टिक। और मैं चाहूंगा एक दो ऑब्जेक्शंस को और आप हैंडल करो, लाइक अंकुर इस मनी के ऑब्जेक्शंस के बेसिकली अलावा लोग कोई? लोग बोलते हैं कि मोस्टली गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर फैमिली एक्चुअली में मान नहीं रही, फैमिली मना कर रही है। बेसिकली मैं उनसे बोलता हूँ, देखो यार फैमिली सबकी मना करती है, फैमिली बोलती किसके हो बिजनेस कर ले, इंडियन फैमिली में कभी सुना है बिजनेस कर लो? इंडियन फैमिली तो ये बोलती है भाई जॉब करो, राइट। राइट। तो देखो, फैमिली को मनाने के लिए, फैमिली का सपोर्ट लेने के लिए आपको पहले कभी कभी प्रूव करके दिखाना पड़ता है, राइट। चाहे वो आप थोड़ा प्रूव करो या ज्यादा करो, पहले उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको उनका सपोर्ट चाहिए तो उससे पहले कभी नहीं करेंगे, भूल जाओ। किसी को आज तक नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, राइट।
ये डिसीजन तो आपको खुद स्टैंड होकर लेना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं लिया तो फिर तो फैमिली के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि फैमिली आपके हिसाब से चले, फैमिली आपको सपोर्ट करे, जो आप चाहते हो आप वो कर पाओ, तो आपको पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा उन्हें। हम्म। मेरी टीम में काफी सारी ऐसी गर्ल्स हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो मेरी टीम में काफी सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी फैमिली ने मना किया था, नहीं करा था उनको सपोर्ट, बट उन्होंने खुद से स्टार्ट किया, इनकम करके दिखाई, और हम्म। आज उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। इस तरीके से मेजर ये फैमिली वाला ऑब्जेक्शन आता है, पैसे वाला आता है, और दो तीन ऑब्जेक्शन क्या है, मेजरली यही आता लाइक लाइक ये बहुत अच्छी बात बोली अंकुर आपने कि फैमिली का ऑब्जेक्शन तब तक आता है जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं दिखा देते। है। एक बार बिल्कुल आपने उनके हाथ में अगर अर्न किया हुआ अमाउंट दिया, उसके बाद तो फिर फैमिली क्या, 100%। फैमिली की फैमिली भी फिर सपोर्ट करने लग जाती है। इवन हम सबके बिल्कुल साथ ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि हम करेक्ट कुछ नया करेक्ट। ट्राई करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, जब रिजल्ट दे देते हैं उनके हाथ में, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो काफी ब्यूटीफुली अंकुर आपने एक दो ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्लियर किए, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत आ रहे थे कि सर एक दो ऑब्जेक्शन हमें बहुत आते हैं, उसका कैसे आंसर करें, दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। उसके एक एक लास्ट पार्ट रहता है लाइक अंकुर, जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप, ठीक है। तो फॉलोअप के लिए लाइक आप किस तरीके से फॉलोअप करते हो, क्योंकि कॉल से ज्यादा बंदे क्लोज होते हैं फॉलोअप से, बाद में क्लोज होते हैं। तो फॉलोअप के लिए आप लाइक ब्रॉडकास्ट हो गए, हमारे स्टोरीज हो गए, इनका किस तरीके से यूज करते हो? दिन में करते हो, एक बार वीक में, क्या फ्रिक्वेंटली क्या यूज रहता है आपका फॉलोअप का? फॉलोअप के लिए मैं ब्रॉडकास्ट का ही यूज करता हूँ, और वीक में सिर्फ एक या दो, मेजर हम्म। डेली नहीं भेजता। और मैं फॉलोअप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बंदे की क्लोजिंग कर दी, राइट, वो इंटरेस्टेड हो गया, उसने बोला सर मुझे एक दो दिन का टाइम चाहिए, राइट, मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड है, बट वो थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में उसको टाइम चाहिए। अब उसको हम्म। फॉलोअप करने के लिए मैं कॉल नहीं करता हूँ, जो कि मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को कुछ ना ऐसा लगे कि यार ये मेरे पीछे पड़ गया है समथिंग एल्स। तो मैं उसको बिल्कुल फ्री रखता हूँ। अब मैं उसको ना अचीवमेंट दिखाता हूँ ब्रॉडकास्ट, जो लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं, जो मेरी टीम से इनकम कर रहे हैं, जो लोग हम्म। मैकबुक ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, तो वो अचीवमेंट्स उसको दिखाता हूँ एक नोट के साथ, मतलब कुछ भी ऐसा नोट बना करके अच्छा सा, राइट। तो वो अचीवमेंट उसको शेयर करता हूँ, सो दैट उसका माइंड मेकअप हो, तो वो देखता है लोगों को अचीवमेंट, हाँ यार मेरे को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। प्लस फॉलोअप के लिए मैं अर्जेंसी डालता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मेजरली टाइम पे कंपनी का ऑफिशियल ऑफर आ जाता है, राइट, तो वो अर्जेंसी काम करती है मेरे लिए, क्योंकि अभी ऑफर है। तो वो हम्म। अर्जेंसी एक्चुअली में क्या है, फॉलो अप क्लोजिंग का जो मेन जो पर्पस है वो अर्जेंसी है। जितनी अच्छी आपकी अर्जेंसी होगी उतनी जल्दी आपकी क्लोजिंग होगी, राइट। हम्म। और अगर बाय द वे एट टाइम दैट टाइम ऑफर नहीं है कोई, तो मैं फिर बैच की अर्जेंसी डालता हूँ, क्योंकि हम्म। अर्जेंसी मेन होती है क्लोजिंग में। कि अभी ओके। 10 लोगों का बैच ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, 8 लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, सिर्फ 2 स्लॉट्स बाकी हैं। अगर आप इसमें कर जाते हो तो आपको फिर वो पर्सनल मेंटोरशिप है ना फ्री मिलेगी, अदरवाइज फिर आप, अगर आप बैच का पार्ट नहीं बन पाते हो, तो वो मेंटोरशिप ना फिर आपको मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हो तो आपको जो मेंटोरशिप मिलने वाली है उससे फर्स्ट मंथ में पूरा रोड मैप आपको मिलने वाला है, जिससे आप 15,000 20,000 की इनकम करने वाले हैं। तो वो मेंटोरशिप आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हो, तो अदरवाइज वो मेंटोरशिप आपके हाथ से निकल जाएगी। तो हम्म। किसी महान शख्सियत ने कहा था कि लोग सिर्फ आपके साथ दो वजह से स्टार्ट करते हैं, या तो पाने की खुशी या खोने का डर। हम्म। तो मैं उन्हें थोड़ा सा रियलाइज करा देता हूँ आपके हाथ से कुछ जाने वाला है। तो जब आप अपनी ओके। लीड को कुछ रियलाइज करा दोगे ना आपके हाथ से छूटने वाला है, जाने वाला है, तो लीड फिर आपके पास आती है। जैसे अभी हम्म। प्राइसेस इंक्रीज होने जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो मेरी वो अर्जेंसी चल रही है रेगुलर, राइट, हम्म। तो वो अर्जेंसी भी काम करती ओके। ओके, हाँ ये बात आपने लाइक अंकुर बहुत सही बोली कि फियर ऑफ गेन से ज्यादा डर लगता है फियर ऑफ लॉस का, कि कुछ चीजें हमारे पास से चली ना जाए। और है। अभी बिल्कुल जिस तरीके से एक तरीके से ऑफर ही समझ लो इस चीज को, कि आपको अर्ली बर्ड प्राइसेस पे कोर्सेज मिल रहे हैं, तो उसका भी आप ऑफर बना सकते हो। सुपर फैंटास्टिक। एंड लाइक ब्रॉडकास्ट आपने बताया कि आप लाइक वीक में कितनी बार करते हो, लाइक डेली आप रिकमेंड करते हो या वीक में एक से दो या तीन बार? वीक में सिर्फ एक या दो, डेली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब डेली आप ब्रॉडकास्ट करोगे ना, डेली लोगों को मैसेज करोगे, तो फिर वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। वो आपका हम्म। मैसेज ऊपर से देखेंगे, नोटिफिकेशन से खोल के ही नहीं देखेंगे आपने क्या भेजा, राइट। तो ठीक। बट जब उनको कभी कभी आप करोगे मैसेज, जब उनको लगेगा हाँ यार 8 दिन में 10 दिन में बंदा एक बार करता है, देखता हूँ क्या भेजा है, तो वो मैसेज आपका खोल के देखते हैं, और जब खोल के देखते हैं तो फिर वहां से आपको रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट क्यों नहीं हम्म। मिलते? लोग ब्रॉडकास्ट में लोगों को डेली परेशान करते हैं। अब वहां से रिजल्ट तो कब आएंगे ना, जब सामने वाला पर्सन आपके मैसेज को खोल के देखेगा, वो ऊपर से ऊपर ही उसको हटा देता है, स्वाइप कर देता हम्म। है। दैट्स वाई राइट। लोगों को ब्रॉडकास्ट में मेजर रिजल्ट नहीं आता।
क्योंकि ओके। स्टार्टिंग में मैंने भी गलती करी थी, बट उसके बाद मैंने सुधारी है। जब स्टार्टिंग में मैं बिगिनर था तो मैं भी लोगों को डेली स्टार्ट किया करता था। हाँ, मेजरली यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स हैं वो गुड मॉर्निंग भी चलता है, गुड आफ्टरनून भी चलता है, गुड इवनिंग भी चलता है, गुड नाइट भी, और रात में ब्लॉक चलता है इनका। मतलब पूरा एक रूटीन बना रखा है लोगों ने, राइट। अच्छा अंकुर, एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं ब्रॉडकास्ट और कॉल क्लोजिंग दोनों में से एक चूज करने के लिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या काम करती है? मैं कॉल पे क्लोजिंग करता ओके। हूँ। मतलब। जब लीड एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो जाती है, मैं उनसे कॉल पे ले लेता हूँ जनरली। मैंने कहा आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में वो क्लोज हो जाती है जनरली। चलो सुपर फैंटास्टिक। सो अभी तक लोगों को मजा आ रहा होगा, एक बार चैट बॉक्स में बता पूछ लेते हैं एक बार लोगों से। जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स, अगर आप हम दोनों के साथ सेम पेज पे हो, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही, जस्ट टाइप सेम पेज। सेम पेज, सेम पेज, ओके गुड फैंटास्टिक। सो अंकुर, आपसे शुरू किया था हमने और आप पे वापस आते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके जो स्पॉन्सर है, मेंटोर है, वो प्रशांत शर्मा है, राइट। उनसे मेरी काफी बार मुलाकात होती है, हम काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तो आपके हिसाब से एज अ लीड्स गुरु में गुरु और मेंटोर का लाइक क्या रोल रहा है आपके लिए, लाइक उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी इस पूरी जर्नी में? क्या जरूरी है मेंटोर होना या नहीं है, या क्या क्या फील होता है आपको एज अ मेंटोर को लेकर? बिल्कुल, मेंटोर तो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारी ग्रोथ के लिए। अगर मेंटोर ही नहीं होंगे तो फिर ग्रोथ तो निश्चित ही नहीं है। आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तो वो बताने वाले मेंटोर ही होते हैं ना। तो स्टार्टिंग में मैंने जो मिस्टेक्स करता था, तो मैं फिर प्रशांत भाई से पूछता था, प्रशांत भाई ये हो रहा है, बट मैंने ज्यादा उनको परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझको पता था कि मुझे एक्चुअली में खुद ही अपने आप को करेक्ट करना है। राइट। क्योंकि इस राह पे खुद ही चलना है, अपने आप को सुधार खुद ही सुधारना है। सामने वाला हम्म। सिर्फ आपको एक राह दिखा सकता है। उनको उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मुझे प्लेटफॉर्म पे चलना है अपने हिसाब से, राइट। हम्म। तो मेंटोर की तो एक्चुअली में क्या है कि मेन इंपॉर्टेंस होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप मेंटोर को पकड़ के ही रखोगे, सर अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है सर, अब प्लीज मुझे बताओ। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइक मेंटोर को बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मैसेजेस वगैरह, कॉल वगैरह, सब छोटी छोटी बातों को मतलब उनको परेशान करते हैं अपने स्पॉन्सर को। तो वो हम्म। चीज मुझे सही नहीं लगती। हाँ, जो मेजरली आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको पूछो कि सर मुझे एक्चुअली में मैंने ये काम किया था, बट मुझे यहाँ से ना मैंने इस तरीके से किया, मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो वो आपको बताएंगे सोल्यूशन देंगे, राइट। बट मेंटोर का हम्म। बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी ग्रोथ में, राइट। तो तो क्या सही है क्या गलत है वही आपको बताते हैं। राइट, मतलब आपका कहना है कि आप अपने स्पॉन्सर से, मेंटोर से तब हेल्प लो जहाँ पे जरूरी हो, हर छोटे छोटे कॉमे के बिल्कुल। लिए हमें मैसेज नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई बड़ी चीज है, कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तब जाके आप लो। तो अंकुर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन आता है कि सर हमारे स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, या वो अब काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको उनको क्या जवाब देना चाहोगे, जो ये लोग बोलते हैं हमारे स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है? वो किस तरीके से, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, क्या करे वो? बेसिकली अगर आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, या तो मैं तो यही कहूंगा कि यार आपके सामने सिस्टम है पूरा सीखने के लिए, पूरी ट्रेनिंग्स को अच्छे से लो। आपके सामने सारी चीजें सिखाने के लिए पूरे मेंटोर हैं। हम्म। आप मेंटोर हो, दीपक सर हैं, बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले हैं, प्लस ट्रेनिंग्स अलग से चलती है, उसमें से सीखो। अगर आपका मेंटोर नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप खुद सीख के आगे बढ़ो, राइट। और अगर आपको फिर भी नीड लगती है तो किसी को फ्रेंड बना लो। एज अ फ्रेंड आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं हम्म। करेगा। अगर आप मुझसे भी राइट। पूछते हो तो मैं भी मना नहीं करूंगा, मैं भी बता दूंगा यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरीके से कर लो, तो कोई भी मना नहीं करता, राइट। हम्म। तो बट करना तो आपको ही पड़ेगा इन राइट। द एंड। एग्जैक्टली। एंड अंकुर, आपने जैसे भी बात बताई कि आपके स्पॉन्सर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सिस्टम है आपके पास। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जैसे अंकुर ने बताया कि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा स्पेशल ट्रेनिंग के नाम से एक आपको एक ऑप्शन मिलता है। आप उस पे जाएंगे, आपको 3 दिन की बिगिनर्स ट्रेनिंग दिखेगी, आपको सक्सेस सीरीज दिखेगी, मेंटोरिंग सीरीज दिखेगी, संडे स्पेशल दिखेगा। और ये हमारा 40th एपिसोड है अंकुर के साथ, तो पूरे 40 एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे मिलती है। ठीक है। तो जहां पे आपके एक मेंटोर थे, अब यहाँ पे आपके 40 मेंटोर हैं, यहाँ पे सीक्रेट ऑफ रिचनेस में अलग अलग पर्सन से अलग अलग एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। तो स्पॉन्सर नहीं है ये अब ये एक एक्सक्यूज माना जाएगा, राइट अंकुर? क्योंकि जब ये ट्रेनिंग्स नहीं थी तब आप कह सकते थे कि स्पॉन्सर नहीं है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, बट अब आप नहीं कह सकते कि मेरे स्पॉन्सर नहीं, क्योंकि अब सारा सिस्टम है आपके सामने है। फैंटास्टिक। सो अंकुर, लाइक इस पूरी जर्नी में जो भी अभी तक आपकी 1 साल 1.5 साल रही है लीड्स गुरु के अंदर, आपको ऐसा क्या लगता है, लाइक आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या लगता है अपने बारे में कि यार ये जो एक स्किल है ना, ये एक जो स्किल है या एक ऐसी चीज है जिसपे मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, तो वो कौन सी होगी? वो क्या एक चीज होगी?
बेसिकली कम्युनिकेशन मैं बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले लीड्स गुरु से पहले कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट अभी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि ये मैं नहीं बोलता, काफी सारे लोग भी बोलते हैं, हम्म। राइट। तो लीड्स गुरु में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें, पैसा तो कमाया नो डाउट। एंड एक चीज और है कि देखो यार, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ना डर होता है ऑडियंस फेस करने में, राइट। लोगों के सामने आने का, लोगों को मीटिंग करने का, लोगों को एड्रेस करने का, राइट। तो वो चीज भी एक्चुअली में मेरी दूर हुई है इस लीड्स हम्म। गुरु के प्लेटफॉर्म पे आने का, क्योंकि इससे पहले ना कभी मैंने लोगों को एड्रेस नहीं किया था, कभी लोगों को कुछ एक्चुअली में ऐसे मीटिंग्स नहीं दी थी, कभी लोगों को कुछ सिखाया नहीं था। इसके आने के बाद बहुत सारी चीजों में चेंज आया, कम्युनिकेशन तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही, पैसा तो कमाया, बट ये पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है कि लोगों को एड्रेस कर पा रहे हो, लोगों को सामने फेस हम्म। कर पा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई। ओके, एंड अगर कोई अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं अंकुर, लाइक आपकी तरह, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? उसको तो यही करना चाहिए, दिन रात बस कॉल पे बात करो अपनी लीड से, जितना ज्यादा हो सके कॉल पे कनेक्ट करो लीड से, वो कम्युनिकेशन हम्म। आपका स्ट्रॉन्ग है। उसकी कोई कोई क्लास नहीं है, कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, कुछ पढ़ के नहीं कर सकते आप कम्युनिकेशन, कुछ याद करके नहीं कर सकते, हम्म। वो तो करना पड़ेगा। तो वो तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा लोग ना डरते हैं एक्चुअली, मतलब सब लोग डरते हैं कि लोगों को कॉल पे, हाँ एक देर डर मेरा ये भी था लीड गुरु में आने से पहले, कि लोगों को ना मैं एक्चुअली में कॉल करने से डरता था। हम्म। माइंड में एक होता है ना, अनक्लियर फुल सा डाउट्स के, पता नहीं क्या बोल देगा, थोड़ा सा डर भी लगता था। स्टार्टिंग में बिगनर्स के साथ होता है ये, राइट। हम्म। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा, राइट, कि डरता था। तो ये भी एक्चुअली में आज इस तरीके की मतलब इम्प्रूवमेंट आ चुकी है कि आज किसी से भी बात कराओ तो मैं बिल्कुल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करके और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, राइट। हम्म। तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो मसला है ना, ये तो कॉल पे बात करके ही निकलेगा, कॉलेज तो कॉल पे बात राइट। करिए। राइट, जैसे आपने बताया कि कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसको सुन के आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है लोगों से बात करो। एंड लोगों की तो कमी नहीं है आपके पास, आपके फोन में आपकी इतनी लीड्स हैं ब्रॉडकास्ट में। आप दिन में डेली 10 कॉल करने की आदत डालो, आपकी क्लोजिंग भी हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। 100%, 100%। राइट। एंड ये तो लाइक अंकुर आपने बताया ये स्ट्रेंथ आपको। अगर आप बात करते हैं वीकनेस की, आपको लगता है कि यार मेरा ये जो एरिया है ना, ये जो स्किल है, ये अभी थोड़ा मेरा वीक है एंड इसमें मुझे भी काम करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो कौन सी स्किल होगी एक? बेसिकली मेरी जो वीक, अगर मैं स्किल की बात करूँ तो बेसिकली जो स्किल है मेरी जो वीक है, वो थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की स्किल वीक है, क्योंकि हम्म। मैंने हार्डली स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन पे वर्क करना, इससे पहले नहीं किया था कभी, राइट। और तो थोड़ी सी स्किल मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ, प्रोसेस लगा हुआ है, कंटिन्यू है इस पे। तो थोड़ी सी जो हम्म। वीक है वो कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, जो बहुत जल्दी मतलब पॉलिश होके वो बहुत जल्दी सही होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं लगा हुआ हूँ एक्चुअली में सही कर। ओके, ओके, गुड, फैंटास्टिक। मैंने वीकनेस में हर एपिसोड में पूछता हूँ, पर क्योंकि क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस में, वो 2 लाख 3 लाख 10 लाख ऐसे कमाने के बाद ही आते हैं, तो लोगों को लगता है ना अंकुर कि यार इन लोगों में ना कोई कमियां ही नहीं होगी, ये लोग ना महान होंगे, ये पक्का कुछ ना कुछ अलग ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ खाते होंगे जिससे इनकी सेल निकलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमियां हर इंसान बिल्कुल में बिल्कुल। होती है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने कुछ एरिया को इम्प्रूव कर रहा होता है, जैसे अंकुर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप सभी लोग कर रहे हो, राइट। सो आई होप कि यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड मैं एक लास्ट क्वेश्चन और है अंकुर आपसे, कि इस पूरी जर्नी में आई नो कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप जॉब करते थे किसी और इंडस्ट्री में थे और फिर आप लीड्स गुरु में आए, तो लीड्स गुरु का क्या रोल रहा है अभी तक इस पूरी जर्नी में? लाइक क्या इंपॉर्टेंस रही है, क्या चीजें सीखी हैं, क्या चीजें आपने अचीवमेंट की है, क्या 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 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका लीड्स गुरु को लेकर? मेरी वॉइस क्लियर है मतलब? आई थिंक आपकी ना वीडियो अटक गई है, तो एक बार ऑफ करके आप दोबारा ऑन कीजिए। आई थिंक अंकुर मैंने आपको रिक्वेस्ट मैंने शेयर कर दी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई थिंक उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। ठीक है, सो हम थोड़ा सा, ओके, वो आ चुके हैं अगेन। सो यस अंकुर, अंकुर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है अनम्यूट की, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, अंकुर आप अपने अपनी वीडियो और अपना लाइक वॉइस ऑन कर सकते हो, मैंने आपको परमिशन मैंने यहाँ से शेयर कर दी है।
तो गाइस थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया यहाँ पे, बट उसकी में सेकेंड। अंकुर, मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है? चैट में आप सभी लोग मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को? क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके, फैंटास्टिक। अंकुर, आई एम ऑडिबल टू यू, लेट मी नो। एक बार फिर से हम एक बार ट्राई कर लेते हैं अंकुर के साथ कनेक्ट करने की। ओके, आई थिंक उनका पूरी तरीके से नेटवर्क यहाँ पे वीक होने के कारण वो आई थिंक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हमसे, बट नो इशू। सेशन हमने पूरी तरीके से एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें थी सीखने के लिए, हमने वो चीजें सीखी यहाँ पे, राइट। सो एक बार लास्ट हम उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, नो इश्यू, ठीक है। कितने लोगों को सेशन पसंद आया, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, क्योंकि ये एक आखिरी क्वेश्चन था लीड्स गुरु को लेके कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या चीजें उन्होंने सीखी, राइट। तो वो हो सकता है कि हम आपके साथ उनका फीडबैक जो है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में एज अ वीडियो आप सभी लोगों से शेयर करवा दें इस सेशन के बाद, राइट। बट टिल द टाइम लेट मी नो इन द चैट बॉक्स की सेशन कैसा लगा, बिकॉज अंकुर ने स्ट्रेट टू द पॉइंट आपसे चीजें शेयर की, राइट। जो भी चीजें हैं, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनके काम करने का तरीका, ठीक है। उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, एक सेल के बाद उन्होंने कैसे 5 to 6 लाख पे उन्होंने जंप किया, कैसे स्पीड पकड़ी, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हर एक पर्सन से जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं एक बार जरूर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे। यस अंकुर, आई थिंक। यस मजा सर, आई एम ऑडिबल नाउ। यस यस यस, वीडियो ऑन कर सकते हो आप, मैंने आपको को होस्ट यहाँ पे बना दिए। ओके। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक्चुअली डन यहाँ डन डन। बारिश बहुत ज्यादा है, तो बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क में बहुत ज्यादा इशू है। ओके ओके ओके, सो उस लास्ट क्वेश्चन को यस सर, कंप्लीट प्लीज करते हैं अंकुर कंटिन्यू। कि किस तरीके से लीड्स गुरु आपके लाइफ का पार्ट रहा है, क्या अचीवमेंट की है, क्या चीजें सीखी हैं, और लाइक लीड्स गुरु के बारे में कुछ शेयर करना है एज अ फीडबैक, तो आप जरूर, मैं चाहूंगा आपको शेयर करने के लिए। लीड्स गुरु एक्चुअली में क्या है कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, राइट। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इमेंसली डीपली में अगर बताना चाहूँ, तो अगर लीड्स गुरु नहीं मिलता मुझे उस टाइम, तो शायद आज भी मैं होप सो जॉब कर रहा होता, क्योंकि मुझे बेटर हम्म ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो मजबूरी में इंसान सिर्फ जॉब ही करता है, राइट। क्योंकि कितने टाइम तक खाली बैठ सकता है इंसान, राइट। तो उस टाइम अगर मैं लीड्स गुरु को प्लग नहीं करता, अगर नहीं कैच करता, या फिर मैं इसको ऐसे ही टालने में, या फिर सुशांत भाई को बहाने देने में लग जाता कि अभी करूंगा, कल हम्म करूंगा, परसों करूंगा, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो 5.5 लाख की इनकम मैंने यहाँ से अचीव की, तो शायद 5 रुपीज भी नहीं कमा पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। लीड्स गुरु का बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट। बहुत सारी चीजें सीखी है और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिए हैं लीड्स गुरु से, राइट। बहुत सारे लोगों की लाइफ जर्नी देखी है, जीरो से हीरो तक का सफर भी देखा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अचीवमेंट लेते हुए भी देखा है, राइट। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लीड्स गुरु। मैंने भी कुछ हम्म अचीवमेंट्स लिए, iPhone 13 भी लिया था और खुद का स्टूडियो भी सेटअप किया था, राइट। कुछ अचीवमेंट्स मैंने भी लिए, हालांकि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं लिए, बट कुछ लिए और अपने दम पर लिए, राइट। बहुत सारे लोग तो अपने पेरेंट्स के दम पर इतनी अचीवमेंट दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, लीड्स गुरु में एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तो वो जो भी अचीव कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, तो प्राउडली कह सकते हैं। तो ये बात मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि लीड्स गुरु ने जो भी प्रोवाइड किया है, तो बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, राइट। तो जिससे मैं आज इस एक्चुअली में स्टेप पर हूँ। राइट। सी सी, अपने अपने पैसों से ना इंडिपेंडेंटली अंकुर हम छोटी सी चीज भी खरीदे ना तो बहुत बड़ी होती है हमारे लिए, राइट। हम बिल्कुल। यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसी और को देखते हुए अपनी अचीवमेंट को छोटा बड़ा नहीं, हमारे लिए हर एक अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है क्योंकि हमने खुद अचीव की होती है, राइट। एंड अंकुर, एक चैट बॉक्स में भी एक कमेंट आया कि लाइक अंकुर ही इज सो एक्सपीरियंस पर्सन, लाइक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया आपने जॉब भी किया है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया, आपने एफिलिएट भी किया, आपकी इतनी बड़ी टीम भी होगी बैलेंस करते हुए। फैंटास्टिक। सो नाउ लेट मी नो द चैट बॉक्स। आई थिंक अंकुर आपने मिस कर दिया था पार्ट जहां पे मैं लोगों से फीडबैक ले रहा था सेशन का, तो एक बार फिर से ले लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं, एक बार जो भी चीजें आपने सीखी इस पूरे लाइक 45 मिनट्स के दौरान, कोई भी एक दो पॉइंट आपको अच्छा लगा तो एक बार आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मैसेज करते हुए ना आप अंकुर को सिलेक्ट कर लीजिए वहां पे, ताकि मैसेज अंकुर तक भी जाए और मेरे तक भी आए यहाँ पे। तो चैट बॉक्स में आप सभी लोग, अंकुर वापिस आ चुके हैं, तो आप दोबारा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अंकुर, चैट विजिबल है आपको? यस यस।
ओके, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है चैट बॉक्स में अंकुर, एंड रुक ही नहीं रहे वो। तो आप सभी लोग टाइप करते रहें। एंड तब तक मैं अंकुर चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अंकुर आप एक बार अपना इंस्टाग्राम पे, आई थिंक आप अवेलेबल है वहाँ पे, एक बार आप अपना यूजर नेम बता यस, दीजिए, सो दैट लोग आपसे कनेक्ट हो जाए वहाँ पे। जस्ट अ सेकंड। या मैं एक काम करता हूँ अंकुर, मैं स्क्रीन शेयर करके आप मुझे यूजर नेम बता दीजिए, मैं एक बार शेयर करके लोगों को दिखा देता हूँ, सो दैट एक बार उनको आइडिया मिल जाए। ओके यस ओके। अंकुर, आप मुझे यूजर नेम बता दीजिए अपना। अंकुर राज। अंकुर, ओके, आई थिंक ये है अंकुराज अंडरस्कोर ऑफिशियल। ऑफिशियल, यस। यस। सो ये बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम मांग रहे थे अंकुर का, तो अंकुर का ये इंस्टाग्राम है, आप जाके इनकी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना लाइक पूरा भी पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है कंटेंट क्रिएशन में, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कंटेंट आपको मिलेगा इनकी जर्नी के बारे में जानने का। एंड आप इनसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि इन फ्यूचर जैसे स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं, हाईलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप भी उनसे वहां पे सीख सकते हैं, राइट। सो मैं इसका एक बार लिंक मैं आप सभी लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों के लिए इजी हो कनेक्ट करना, राइट। सो मैं सेशन एंड करने से पहले मैं इस चीज को ड्रॉप कर दूंगा चैट बॉक्स में, राइट। सो अंकुर, लाइक पिछले 40-50 मिनट हो गए बात करते करते, एंड मेरी भी आपसे पहली कॉन्वर्सेशन है, बट लग नहीं रहा कि ये पहली कॉन्वर्सेशन है, राइट। एंड काफी अच्छा लगा आपसे बात मुझे भी नहीं करके। लग रहा था। जो चीजें आपने शेयर की लोगों के साथ, तो काफी ज्यादा अच्छे पॉजिटिव मुझे भी नहीं। फीडबैक भी हैं। तो जाते जाते अंकुर कुछ आखिरी कुछ शब्द या कुछ लाइन कहना चाहोगे, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे पहुंचने के लिए जहाँ पे आप हो ऑलरेडी, राइट। सो कुछ शब्द इन लोगों के लिए जाने से पहले। बस यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी अगर रखोगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। तो रिजल्ट आए या ना आए, बस लगे रहो, कंसिस्टेंसी से रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिले, राइट। डिमोटिवेशन सबको आता है, हमें भी आता है, मुझे भी आता है, आज भी आता है, राइट। तो वो एक्चुअली में अलग चीज है, जब आपका एक इनर मोटिवेशन होता है ना आपके अंदर, हम्म। आपका एक वाई क्लियर होता है कि आपको करना क्यों। आपने जरूर कोई ना कोई एक एक रीजन के हिसाब से, एक रीजन को लेकर इस काम को स्टार्ट किया होगा, राइट। तो जब आपका रीजन, एक विजन क्लियर होगा ना कि आपको करना क्यों, तो फिर आपको डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, हाँ आराम कर लो, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया, अगर मैं तो बर्बाद हो गई या बर्बाद हम्म। हो गया, अब मुझे नहीं करना, राइट। तो आराम कर लो, बट कंसिस्टेंसी अगर रखोगे तो गारंटी है 1001% आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप सारे यहाँ सकते हो सीक्रेट ऑफ रिचनेस के सेशन अचीवमेंट में, चलो राइट। चलो। तो कंसिस्टेंसी रखो और रिजल्ट आपको 100% फैंटास्टिक, मतलब जाते जाते भी आपने पंप कर दिया अंकुर जितने भी लोग हैं यहाँ पे। चलो, सो इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू अंकुर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे थैंक यू लोगों सर, को थैंक दिया यहाँ पे। यू। आई होप एंड बहुत जितने भी लोग आज मीटिंग में थे, काफी सारे लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हो जो उनको हेल्प मिले, उनको बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए। सो राइट। सो आप सभी के साथ मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया अंकुर के इंस्टाग्राम का, जाइए उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड अंकुर, मैं आपसे मिलूंगा किसी और ट्रेनिंग के अंदर सून, हम एक ट्रेनिंग भी प्लान करेंगे इन सभी प्यारे लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी से मैं ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।